ख्वाहिश मेरी जिंदगी से कुछ और बाकी नहीं, खुमारी में तेरी ही रहता न देखा है तुझसा हंसी। ये पागलपन है या है दीवानापन, ये पागलपन है या है दीवानापन, ये पागलपन है या है दीवानापन। हेलो माय क्यूट आर्मी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज हिना। तो आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत हैप्पी होंगे क्यूटीज। तो ये यू ओनली बिलोंग टू मी किम कुकी का पार्ट 8 है। तो चलिए क्यूटीज, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो मेरा वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके व्हाट मिस्टर नामजून, आप ये क्या बोल रहे हैं कि मुझे इस डील को साइन करने के लिए यूएस जाना होगा, इस मीटिंग को हैंडल करने के लिए? क्या बोल क्या रहे हैं आप? क्यों मिस्टर युनवो, क्या मैंने कुछ गलत कहा? देखिए, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि ये डील हमारे लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपने इस डील को साइन किया है, सो आपको इस मीटिंग को हैंडल करना ही होगा। क्योंकि हमारे पास तो टाइम नहीं है। अगर हमारे पास टाइम होता तो ऑफकोर्स हम ही चले जाते ना। यस मिस्टर नामजून, मुझे पता है कि ये डील हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस डील को साइन किया था। बट आप भी तो समझिए ना कि मुझे यहाँ कुछ ही दिन हुए यहाँ आते हुए लंदन, और मैं अपनी बहनों को अकेला छोड़कर कैसे जाऊँ? वो लोग तो यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं जानती। और आप कह रहे हो कि मुझे 15 दिन के लिए यूएस जाना होगा इस डील को साइन कराने के लिए, और मुझे वहाँ मीटिंग भी हैंडल करना है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं अपनी बहनों को और अपनी वाइफ को छोड़कर कैसे जाऊँ? हाँ, आई नो मिस्टर युनवो, मैं आपकी बातें बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ, बट आप भी तो समझिए ना कि ऑफिस का काम है। ऑफिस के वर्क में हम घर का काम दूरी रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप टेंशन मत लीजिए, आपकी बहन और आपकी वाइफ की जिम्मेदारी हमारी है। जब तक आप नहीं आएंगे तब तक हम लोग उनका अच्छे से ध्यान रखेंगे। क्या आपको हम लोग पर ट्रस्ट नहीं है? हाँ, अब ऐसी बात नहीं है मिस्टर नामजून, बट वो आप भी तो ज़रा समझिए। लगता है कि आप इस डील के लिए पूरी तरह से रेडी नहीं हो। ओके ठीक है, हम आपको फोर्स नहीं कर सकते। अगर आप नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, हम किसी और को भेज देंगे। आप नो मिस्टर नामजून, इट्स ओके, मैं जाऊंगा। वैसे कब की फ़्लाइट है? कल आपकी मॉर्निंग की फ़्लाइट है। ओके, और आप यहाँ की टेंशन बिल्कुल भी मत कीजिए, यहाँ हम सब हैं। आपकी फैमिली बिल्कुल हमारी फैमिली जैसी। ओके, थैंक यू मिस्टर नामजून, बट प्लीज़ मेरी बहनों का ख्याल रखना। मिस्टर युनवो, आप यहाँ की टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, यहाँ हम सब हैं। आपकी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखेंगे। ओके, थैंक यू। ओके, अब मैं चलता हूँ। ओह माय गॉड, ये तीनों कितने ज़्यादा हैंडसम है। मेरी तो नजरें नहीं हटती, जब भी मैं देखती हूँ बस देखती रह जाती हूँ। ओहो, यस, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये लोग बहुत ज़्यादा हैंडसम है यार। लगता है कि हम लोग सिंगल ही मरेंगे। पूरे 2 साल से इनके पीछे पड़े हैं, बट ये कि हम लोग को घुर के भी नहीं दिखते हैं। क्या हम लोग इतने बुरे दिखते हैं? यार पूरे 2 साल से मैं उसके पीछे पड़ी हूँ, पागलों की तरह उससे प्यार करती हूँ, बट वो है कि हम लोग की तरफ घूर के भी नहीं देखते, सामने से चले जाते हैं बट देखते भी नहीं है। मुझे बहुत हर्ट होता है यार, बट अब मैंने भी सोच लिया है, अब चाहे जो भी हो जाए मैं तो उसे प्रपोज करके रहूँगी। मैं सबके सामने कहूँगी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ त्योंग, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। हे तुम लोगों ने देखा मेरे वाले को? वाह, ये कितना खूबसूरत है यार। त्योंग तो सबसे ज़्यादा हैंडसम है। मैं तो उसे जब भी देखती हूँ मैं फ्लैट हो जाती हूँ। मैं उससे इतना प्यार करती हूँ। पूरे 1 साल से मैं उसके पीछे पड़ी हूँ, लेकिन वो है कि मेरी तरफ देखता भी नहीं है, हाँ, घूर के भी नहीं दिखता। बट
मैंने फैसला कर लिया है, आज चाहे जो भी हो जाए मैं तो उसे प्रपोज करके ही रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ओ ख्यालों की मलका, रुक जा, ब्रेक मार। रुक जा मेरी माँ, तू क्यों हम सबकी वाट लगाने पर तुल गई? हाँ, पिछली बार की इंसल्ट भूल गई है क्या कि कैसे तू सबके सामने गई थी त्योंग सर को प्रपोज करने के लिए, और वो क्या नाम है उसका, चिमकांडी लिसा। हाँ, वो आई और तुझे एक जोर का स्लैप किया। हाँ, तू भूल गई है क्या पिछली बार की इंसल्ट? उसने कैसे कहा कि वो मतलब कि सब त्योंग से दूर रहे क्योंकि वो उससे प्यार करती है, वो उसे अपने बॉयफ्रेंड बताती है माय फुट, बट जबकि ऐसा कभी भी तेसर ने कभी कुछ कहा ही नहीं। लेकिन मैं तुझे बार बार कह रही हूँ जेनी, प्लीज़ तू त्योंग सर को भूल जाना, इसी में तेरी भलाई है, क्योंकि मुझे तो उस लीसा से बहुत ज़्यादा डर लगता है। अरे यार यूना, शांत हो जाना, मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ। तो क्यों उस दिन की बातें मुझे याद दिला रही है? हाँ, वो सच में वो दिन कितना ज़्यादा एम्बैरेसिंग था। उस लीसा ने मुझे थप्पड़ मारा था, इसका बदला तो मैं उससे लेकर रहूँगी। बट अब चाहे जो भी हो जाए मैं किसी से भी नहीं डरूँगी, उस लीसा से भी नहीं। और जहाँ तक कि मुझे लगता है कि वो लीसा सिर्फ झूठ बोलती है, जबकि त्योंग सर तो उसे मतलब कि उसे देखती भी नहीं है, उसे थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं, बट कभी भी उन्होंने कॉलेज में ये नहीं बताया कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। अब चाहे जो भी हो जाए मैं तो त्योंग सर को प्रपोज करके रहूँगी। हाँ, मैं नहीं डरूँगी। हाँ ओके, तुझे जो करना है कर, बाद में मुझे मत कहना कि मैंने तुझे वार्न नहीं किया वगैरह वगैरह, क्योंकि मुझे तो उस चुड़ैल से बहुत ज़्यादा डर लगता है। वो बातें कम करती है, हाथ ज़्यादा चलाती है, और तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, सो मैं नहीं चाहती कि वो तुझे और मारे या फिर तेरी इंसल्ट करे। और वैसे भी मुझे तो उससे बहुत डर लगता है। तू देखती है ना, जब भी वो कैंटीन में आती है, अगर वो एक टेबल पे बैठती है तो उसके सारे फ्रेंड उसके बगल पे बैठ जाते हैं। हम लोग को तो कभी कभी सीट भी नहीं मिलता है बैठने का। मुझे तो सच में उससे गुस्सा आता है। मैं तो यही चाहती हूँ कि त्योंग सर कभी भी उससे प्यार ना करे। हे, तुम लोग थोड़ा चुप करो ना। तुम लोग अगर स्टार्ट करते हो बोलना तो बोलना बंद ही नहीं करते हो। कब से बोले जा रहे हो। वहाँ सीधा देखो 3 लड़की आ रही है, लगता है कि न्यू एडमिशन है। वाह, इतनी कितनी खूबसूरत है। चलो ना हम तीनों उनसे चलकर बात करते हैं, वरना कॉलेज के आधे से ज़्यादा लोग टेढ़े हैं। मुझे तो वो लोग शक्ल से भी अच्छी लग रही है, लगता है कि वो लोग हमसे फ्रेंडशिप भी करेगी। चलो ना हम लोग चलते हैं। हाँ, क्यों नहीं, नेक काम में देरी क्यों। और वैसे भी मुझे तो फ्रेंड बनाना बहुत पसंद है, सो मैं तो रेडी हूँ। चलो, और वैसे भी मैं तो तुम दोनों का चेहरा देख के पक गई हूँ। अच्छा है ना, कोई न्यू चेहरा देखने को मिलेगा, और वो भी इतना हसीन चेहरा। सूजी की बच्ची, क्या बोला तूने कि तू हमारा चेहरा देखकर पक गई है? माफ़ करना, बट तेरा चेहरा भी कुछ खास नहीं है। हम लोग भी तेरा चेहरा देखकर पक गए हैं। व्हाटएवर। वैसे भी मुझे भी न्यू फ्रेंड बनाने का बहुत शौक है। मैं तो चली न्यू फ्रेंड बनाने। बाय बाय। योना की बच्ची, मुझे छोड़कर कहाँ चली तू? हाँ, मुझे भी न्यू फ्रेंड बनाने का बहुत शौक है। चल मैं भी चलती हूँ अब। हाँ ठीक है, चल मैं भी चलती हूँ, मुझे भी न्यू फ्रेंड बनाना है। चल ना, मुझे क्या देख रही है? But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you. हेलो, हे, क्या तुम सब इस कॉलेज में न्यू एडमिशन हो? हाँ, क्योंकि आज से पहले मैंने तुम तीनों को इस कॉलेज में तो कभी नहीं देखा। यस, हम लोग यहाँ नहीं रहते, हम लोग कोरिया में रहते हैं। हम लोग कल यहाँ शिफ्ट हुए हैं और हम लोग का यहाँ न्यू एडमिशन है। सो तुम तीनों भी इसी कॉलेज में रहती हो, आई मीन पढ़ती हो? यस, हम तीनों भी इसी कॉलेज में पढ़ते हैं। वो क्या है ना, हम लोग को न्यू फ्रेंडशिप करना बहुत पसंद है, नए नए दोस्त बनाना बहुत पसंद है। सो हम लोगों ने तुम्हें देखा, तुम लोग हमें बहुत अच्छे लगे, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हम तुमसे फ्रेंडशिप कर लिया। सच में तुम सब तो बहुत अच्छे हो। वैसे तुम लोगों ने बुरा तो नहीं माना ना? हम लोगों ने ज़बरदस्ती तुमसे आकर बात की है। डोंट वरी, हम लोग को बुरा बिल्कुल भी नहीं लगा। वो एक्चुअली क्या है ना, हम लोग को भी न्यू फ्रेंडशिप करना बहुत अच्छा लगता है, बट हम लोग का आज कॉलेज में न्यू एडमिशन है, फर्स्ट डे था, सो हम लोग भी घबरा रहे थे कि कॉलेज में कैसे बात करेंगे, अनजाने इंसान से कैसे फ्रेंडशिप करेंगे। बट आई एम हैप्पी कि तुम तीनों हम लोग से फ्रेंडशिप करना चाहते हो। मैं भी बहुत खुश हूँ। वाह, तुम लोग तो बिल्कुल हमारी तरह हो। हम लोग को भी न्यू फ्रेंडशिप करना बहुत अच्छा लगता है। वैसे हम लोगों ने तुम तीनों को देखा तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा। तुम तीनों सच में बहुत ज़्यादा काइंड इनोसेंट पर्सन हो। हम लोग को बहुत खुशी होगी तुम लोग से फ्रेंडशिप करके। वैसे हम लोग कब से बातें किए जा रहे, एक दूसरे का नाम तो पूछा ही नहीं। बाय द वे, मेरा नाम है जेनी और ये है सुजी और ये है योना। और तुम लोग का नाम? नाइस टू मीट यू।
मुझे भी बहुत अच्छा लगा तुम लोग से बात करके। तुम लोग भी बहुत ज़्यादा अच्छे हो और तुम लोग का नाम भी तुम लोग की तरह ही अच्छा है। बाय द वे, मेरा नाम जिमिन है और ये आयु, ये मेरी बड़ी दी है और ये कुकी, हम सिस्टर हैं। वाह, तुम सबका नाम तो बड़ा ब्यूटीफुल है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा नाम लगा कुकी। कुकी, वाह व्हाट अ नेम, कितना खूबसूरत नेम है। वैसे ये तुम्हारी सिस्टर कुकी ये बात नहीं करती है क्या? क्या इनको हम लोग से फ्रेंडशिप करना पसंद नहीं है? क्या ये हम लोग के साथ बात करने में अनकंफर्टेबल है? नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं हूँ। मुझे आप सबसे फ्रेंडशिप करने में बहुत बहुत अच्छा लगेगा। वो क्या है ना, एक्चुअली आप सब बात कर रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं आप सबको डिस्टर्ब क्यों करूँ, बस इसलिए, और कोई भी बात नहीं है। बट मैं खुश हूँ। ओह वाह, क्या वॉइस है तुम्हारी, सो स्वीट। तुम्हारी आवाज़ तो बड़ी मीठी है, तुम भी बहुत खूबसूरत हो। सच में अगर मैं लड़का होती ना तो मैं तुमसे शादी कर लेती। मैं तो तुम्हें प्रपोज कर देती, तुम्हें लेकर भाग जाती। बट माय बैड लक, मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैं और तुम गर्ल हैं। डोंट वरी। क्या शादी? ओह गॉड, ये कैसी बातें कर रही है? शर्म नहीं आती? एक लड़की होकर एक लड़की को ऐसा बोलती है। हाँ, ये सूजी तो बड़ी चालाक निकली। एक ही मुलाकात में मेरी कुकी को प्रपोज कर दिया। बट शुक्र है अल्लाह का कि मेरी कुकी गर्ल है, वरना क्या भरोसा, कुकी को लेकर ही भाग जाती। ओके गाइस, बहुत कर ली बकवास। अब क्लास स्टार्ट होने वाली है, हम लोग क्लास में चलते हैं। क्लास एंड होने के बाद हम लोग सब बातें करेंगे, ओके? वरना क्या पता सर आप लोग को पहले दिन ही क्लास के बाहर खड़ा कर दे और ये हम लोग को अच्छा नहीं लगेगा कि हम लोग की वजह से आपको पनिशमेंट मिले। सो चलिए हम लोग अंदर चलते हैं। ओके चलो, मैं भी कॉलेज के पहले दिन सर से डांट नहीं खाना चाहती। कुकी चलो, आयुधि चलिए। तेरे इश्क का जुनून। हाँ, क्या पता क्या हो गया मुझे, शायद मुझे लवेरिया हो गया या फिर मलेरिया हो गया। ये लवेरिया क्या होता है? ओहो, जब से मैंने जिमिन को देखा है मुझे बस उससे बात करने को मन करता है, उसे देखने को मन करता है। ओहो जो, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं पागल हो जाऊंगा सोच सोच के। कॉलेज में भी बस वही सब सोच रहा हूँ। तुझे मलेरिया नहीं लवेरिया हो गया है मेरे भाई। यस, तुझे लवेरिया हो गया है। अब ज़्यादा मत सोच, मुझे पता है कि तुझे जिमिन से लव हो गया है। क्या बताऊँ, कुछ हाल तो मेरा भी ऐसा ही है, बट मैं इसे अभी बता नहीं सकता वरना बहुत मजाक उड़ाएगा मेरा। हाँ ब्रो, तुझे सच में लव एट फर्स्ट साइट हो गया है, और वो भी जिमिन से। अब तू ही देखना, तू किसी के बारे में इतना सोचता नहीं है तो उसके बारे में सोच रहा है, वो भी कब से। तो ऑफ कोर्स तुझे लवेरिया हो ही गया है। क्या ऐसा भी कुछ होता है क्या? तू क्या बोल रहा है? हो भी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी किसी के लिए ऐसा फील करूँगा। एक्चुअली सब लड़कियाँ हम लोग के पीछे पागल की तरह घूमती है, बट हम तो किसी को देखते ही नहीं। बस मुझे तो वो जिमिना को देखने को मन करता है, उससे बातें करने को मन करता है। तू शायद सही कह रहा है कि मुझे लव एट फर्स्ट साइट हो गया है। मैंने तो सोचा था कि मैं वैसा कभी नहीं करूँगा जैसे यंग ने किया, मतलब जैसे ते फील करता है कुकी के लिए, मैं वैसा कभी फील नहीं करूँगा। बट सच में मुझे भी जिमिन के लिए वैसा ही फील होता है। हाँ, दो भाई का तो ये हाल हो गया। अब तू बता, तेरा क्या हाल है? हाँ, कहीं तू भी उस आयु के चक्कर में तो नहीं पड़ गया, उसके प्यार में? क्या मेरा और आयु का अब नहीं यंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, आप भी ना क्या क्या बोलते हो? मेरा और उस आयु का कभी भी नहीं। अब हम दोनों का ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। और वैसे भी वो तो मेरा सर खा जाती है, एक दिन में ही मेरा सर खा लिया था उसने जी 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 कह के। तो हम दोनों का ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। आप ज़्यादा मत सोचो। और वैसे भी अगर ऐसा कुछ हुआ भी ना, अगर मैं किसी से भी प्यार करूँगा तो मैं सबसे पहले आपको आके बोलूँगा, ओके? सो डोंट वरी, मेरे बारे में छोड़ो, हम आपके बारे में बात कर रहे हैं।
हाँ हाँ देखूंगा कि ये इम्पॉसिबल कब पॉसिबल बन जाएगा, ये तुझे भी खुद पता नहीं चलेगा। और वैसे भी मैंने भी देखा है कि तू भी हमेशा आयु के पीछे रहता है, जी जी करता रहता है, तो ये क्या ही समझूँ। हाँ, क्योंकि तू तो कभी भी किसी लड़की से अच्छे से बात नहीं करता है, उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करता, तो मैं क्या समझूँ। हाँ, मैं यही ना समझूंगा कि तू भी उस आयु के प्यार में गिर रहा है धीरे धीरे। होंगे आप ये क्या बोल रहे हो। हाँ दूर बाबा, आप तो हर वक्त मेरे पीछे पड़ जाते हो। आपको ये छोटा सा मासूम बच्चे पे जरा सा भी तरस नहीं आता है, हमेशा इल्जाम लगा देते हो। और वैसे भी मेरे और आयु के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस उसके आगे पीछे इसलिए घूमता हूँ क्योंकि वो हमारी मेहमान है ना, तो उसकी केयर करना अच्छी बात है और मॉम भी ऐसा चाहती है। सो हर वक्त आप हम लोग के पीछे मत पड़ जाइए। और वैसे भी ये आपकी लव एरिया की बात हो रही ना कि मेरे लव एरिया की। दूर बाबा, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, लव एरिया आई मीन लव, ये आपकी लव की बात हो रही है। ओके, और वैसे भी मैंने कहा ना, जब ऐसा कुछ होगा तो मैं आपको बता दूंगा ना। अभी ऐसा कुछ नहीं है, तो ज़्यादा मेरे पीछे मत पड़ो ना ह्योंग। अब हाँ समझ गया। अब इतना ज़्यादा रेडियो की तरफ फटने की ज़रूरत नहीं है। गोभी के बच्चे, देख तूने मुझसे वादा किया है कि तुझे जब किसी से प्यार होगा तो तू मुझे सबसे पहले आके बताएगा। अगर तूने मुझे नहीं बताया, अगर मुझे किसी से पता चला, तो फिर तू सोच ले अपनी खैर कि मैं तेरे साथ क्या ही करूँगा। ह्योंग, आप क्यों मेरा नेम खराब करने पर तुल गए हो। हाँ, मेरा इतना स्वीट सा तो नेम है, जे होप, और आप मुझे गोभी गोभी कह रहे हो। इट्स होबी नॉट गोभी। हाँ, मैं डैड से शिकायत करूँगा आपकी कि आप मेरा नेम खराब कर रहे हो। आप बहुत बुरे हो ह्योंग। मैं मॉम से तो शिकायत कर नहीं सकता क्योंकि मॉम तो सिर्फ आपकी सुनती है, इसलिए मैं डैड को शिकायत करूँगा आपकी। ओके डैड के चमचे, तुझे जो शिकायत करना है तो डैड को लगा देना। और वैसे भी डैड तो खुद इतना मॉम से डरते हैं, उनके सामने उनकी फटके चार हो जाती है। वो क्या तुझे डांटेंगे। तुझे जो बोलना है तो बोल दे, बेशक से बोल दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मॉम तो मेरे साथ है ना, और डैड कर ही क्या लेंगे। हाँ, वो तो इतना डरते हैं मॉम से कि हम चुप कीजिए। खुद के डैड के बारे में बोलने में जरा सा भी शर्म नहीं आती है। हाँ, और वैसे भी डैड मॉम से डरते नहीं है, वो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनसे प्यार करते हैं। आपने देखा नहीं है कि मॉम डैड के बीच में कितना ज़्यादा प्यार है। और वैसे भी हर हस्बैंड अपनी वाइफ से डरता है, और आप भी तो डरते हो ना। आप नहीं डरते? क्या कहा तूने? मैं डरता हूँ, बट मैं किससे डरता हूँ। हाँ, किससे डरता हूँ मैं? हाँ, किससे क्या? हाँ, आप जिमिन से डरते हो। मैंने देखा, जब जिमिन आपके सामने आती तो आपकी फटके चार हो जाती है, उसके सामने तो आपके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलती है, बस हाँ या ना में जवाब देती हो। तो मैं क्या समझूँ। आप दोनों की तो शादी भी नहीं हुई, आप दोनों ने एक दूसरे से प्यार कन्फेस भी नहीं किया, फिर भी आप उतने डरते हो। तो ज़रा सोचो, जब शादी हो जाएगी तब क्या होगा। मुझे तो बहुत हंसी आ रही है। गॉड। गोभी के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की। रुक जा, आज तो नहीं बचेगा, आज तो पिट के रहेगा मेरे हाथों से। तेरी हिम्मत कैसे ऐसा बोलने की। हाँ छोड़िए, सॉरी गलती हो गई ना। मैं नहीं बोलूँगा पक्का। मुझे लग रही है, छोड़िए पक्का मैं नहीं बोलूँगा। मार डाला रे मुझे, मार डाला। कितने गंदे होंगे आप। हाँ, मुझे मारते हुए ज़रा सा भी शर्म नहीं आती है। मैं सच में डैड को शिकायत लगाऊंगा। उई, कितनी ज़ोर से मारा। हाँ गोभी के बच्चे, ये ले छोड़ दिया तुझे। अब जिसको शिकायत लगाना है लगा दे तू। अब मुझे पहले ये बता कि दोबारा तो ऐसा कुछ बोलेगा। हाँ, बोलेगा तू। मार डाला पूरे बॉडी को ही तोड़ डाला। ह्योंग, अपने छोटे भाई को कोई ऐसा मारता है क्या? ओके बाबा, नहीं बोलूँगा, पक्का नहीं बोलूँगा। गलती हो गई ना, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मुझे क्या पता कि आप इतना सीरियस ले लोगे। हाँ ओके सॉरी ना ह्योंग, प्लीज़ ना, गलती हो गई, नहीं बोलूँगा पक्का। ओके चल, माफ़ किया तुझे। तू भी क्या याद रखेगा हाँ कि तेरे ह्योंग का कितना बड़ा दिल है। माफ़ करके मुझ पे कौन सा बड़ा एहसान कर दिया है। हाँ, मैंने तो जो सच है वही कहा, इसमें इतना भड़कने वाली कौन सी बात है। खामखा मेरी पिटाई कर दी। उई माँ, मुझे सच में कितना दर्द हो रहा है। मैं क्या ही बोलूँ, मेरे ह्योंगी इतने ज़्यादा बदमाश है। एक तो मारते और एक डांटते। हाँ, दोनों के बीच में मैं बेचारा पिस जाता हूँ। क्या बोला तूने? मैंने कुछ सुना नहीं। तूने कुछ कहा क्या?
मैंने कब कहा? हाँ, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। आपको नहीं, आपको ज़्यादा ही सुनाई देता है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अरे सुबिन, तू योंग, आपके पीछे देखिए। हाँ, सुबिन है। हे, तुम दोनों जो ब्रदर हो ना, तुम दोनों फिर से शुरू हो गई। मैंने तुम दोनों को कितनी बार समझाया है कि तुम दोनों एक दूसरे से फाइट मत करो ना। क्या हो गया तुम दोनों को? तुम दोनों क्यों एक दूसरे से फाइट कर रहे हो? हाँ, आ गया अंग्रेज की औलाद। बहुत ज़्यादा पकाएगा यार, पूरा सर खा लेगा मेरा। एक तो मुझे इसकी इंग्लिश समझ नहीं आती और इसे हमारी हिंदी समझ नहीं आती। ओह गॉड, एक गोभी क्या कम था मेरा सर खाने के लिए, जो अब इसे भी भेज दिया आपने। एक काम करता हूँ, पतली गली से निकल लेता हूँ, वरना क्या पता मुझे पूरी तरह से मेरा सर खा ले। इसके सवाल ख़त्म नहीं होते, मेरे जवाब ख़त्म हो जाते हैं। ओह गॉड। हे, तुम दोनों कहाँ खो गए? हाँ, मैं तुम दोनों को कब से आवाज़ दे रहा हूँ। तुम दोनों कुछ तो बोलो ना। तुम दोनों क्यों बात कर रहे हो? अब तो तुम दोनों मुझसे बात भी नहीं कर रहे हो। क्या मैं इतना अधूरा हूँ जो तुम दोनों मेरी बात का जवाब भी नहीं दोगे? No, 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 no. What? अधूरा? अब ये क्या है? हाँ, मुझे लगता है ये बुरा कहना चाहता है। देखो, I mean to say, तुम बुरा कहना चाहते हो। Am I right? तो उसे बुरा कहते, ना कि अधूरा। हाँ, वही बुरा। एक्चुअली क्या है ना, मेरी हिंदी थोड़ी सी कमज़ोर है, तो मुझसे मिस्टेक से गलती हो जाती है। ओह गॉड, ये कितना ज़्यादा टफ है, ये कितना ज़्यादा मतलब कि हार्ड है। बुरा, ओह गॉड। हाँ, तुम जिस लैंग्वेज में हम लोग से बात करते हो ना, मुझे ना वो हिंदी लगती है और ना ही इंग्लिश। किस लैंग्वेज में तुम बात करते हो ये तुम्हें ही पता है। वैसे ये सब छोड़ो, तुम यहाँ क्या करने आए? हाँ, मुझे पता है, जब तक तुम्हारा कोई काम ना हो तो तुम यहाँ आते नहीं हो। क्या काम है हम लोगों से? वाह शुगर, तुम मुझे कितनी अच्छे से समझते हो ना। तुमने बिल्कुल सही कहा। वो एक्चुअली मैं अपनी जानू स्वीटहार्ट डार्लिंग को खोज रहा हूँ। वो क्या है ना, जेनी। मुझे जेनी कहीं भी नहीं दिखी। क्या तुम्हें पता है कि मेरी जेनी बेबी कहाँ है? मैंने उसे सुबह से नहीं देखा। ओफो, इसकी बातें, मैं पक जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। देखो, तुम अगर जेनी को ढूंढ रहे हो तो तुम्हें उसे क्लास में जाकर देखना चाहिए। और वैसे भी इस वक्त उनकी क्लास चल रही होगी, तुम्हें पता नहीं है क्या? हाँ, वो जब कैंटीन में आएगी तो उससे बात कर लेना। ओके, अब जाओ यहाँ से, मेरा सर मत खा। ओह थैंक यू सो मच। मैं तो भूल ही गई थी कि वो इस वक्त कॉलेज में होगा। ओके, मैं चाहती हूँ अब तो मैं उसे प्रपोज करके रहूँगी सबके सामने। वो मुझसे दूर भागता है ना, अभी कहाँ भाग के जाएगा मुझसे। मैं तो उसे प्रपोज करके रहूँगी। ये क्या बोल रहा है? ये क्या बोल क्या रहा है? अबे साले, तू एक बॉय है तो तू रहेगा, वो एक गर्ल है वो रहेगी। ये कैसे लैंग्वेज में बात कर रहा है तू? हाँ, हाँ, मैं वही कहना चाहती हूँ। अब तुम तो मेरी दिल की गहराई को समझो ना, मेरे शब्दों पे मत जाओ। तुम तो जानते हो ना शुगर कि मैं जेनी से कितना प्यार करती। मैं तो आज उसे प्रपोज करके रहूँगी सबके सामने। आज तो मैं उसे मना कर ही रहूँगी। ओह गॉड, इट्स मना के रहूँगा, नॉट मनाऊँगी। तुम एक बॉय हो, तुम ये क्यों भूल जाते हो? हाँ, मुझे तो कभी कभी तुम्हारे जेंडर पे शक होता है। क्या तुम सच में बॉय हो? अगर तुम इस लिहाज से उसे प्रपोज करोगे ना, तो आई एम श्योर एक सेकेंड भी नहीं लगाएगी, तुम्हें रिजेक्ट कर देगी। समझे तुम? ओके, सॉरी, इट्स मना के रहूँगा। अब मैं उसे आज जाके प्रपोज करके ही रहूँगा। वो मान तो जाएगी ना, और मैं तो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती। ओह गॉड, प्यार करता, नॉट प्यार करती। जाबे कुत्ते कमीने, तूने मेरा सर खा लिया, मेरे दिमाग का भाजी पाला कर दिया। अब भी कभी मेरे सामने से दफा हो जा, तू समझा ना, वरना तेरी यही पिटाई कर दूंगा, बिना साबुन के तुझे धो डालूंगा। ओह माय गॉड, तुम मुझे गाली कैसे दे सकते हो? हाँ, इट्स बैड मैनर्स। गाली नहीं देती। हाँ, ओके, मैं जा रहा हूँ, जस्ट चिल। तुम ये क्या कह रही हो? हाँ, ऐसे नहीं कहते ना।
अबे साले, तो क्या मैं तेरी आरती उतारूँ? हाँ, क्या मैं तेरी माँ का बहन लगता हूँ? जब मैं कह रहा हूँ मैं बॉय हूँ, मैं तेरी तरह मैं क्या बोलूँ? अगर अभी के अभी तू यहाँ से नहीं गया ना तो मैं तुझे बम से उड़ा दूंगा। फिर तू अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने की लायक भी नहीं बचेगा। जा बे कुत्ते कमीने, मेरा सर खा लिया है तूने। ओके ओके, जा रहा हूँ बाबा, इतनी हाइपर होने की क्या जरूरत है? ओ गॉड, कभी कभी ये बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है, इसे संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। शुबिन तू एक काम कर, यहाँ से भाग ले, वरना क्या पता ये तेरी पिटाई कर दे। ओके बाय बाय शुगा, मैं जा रहा हूँ। हाँ, ओ गॉड बला टली। एक मिनट, ये त्योंग कहाँ है? हाँ, मैंने तो कब से ती को देखा नहीं है। वो क्या यहाँ नहीं है? मैं एक काम करता हूँ, उसे लाइब्रेरी में जाके देखता हूँ। हाँ, शायद वो वहाँ हो। हाँ, तू यहाँ है मेरे भाई, फाइनली तू मिल गया। मैं तुझे कब से ढूंढ रहा था। वैसे तू यहाँ अकेला बैठकर कर क्या रहा है? हाँ, तू लाइब्रेरी में अकेला कर क्या रहा है? आप कुछ नहीं योंग, वो एक्चुअली मेरे सर पे थोड़ा पेन हो रहा था। तो आपको तो पता है कि मुझे ज़्यादा शोर शराबा पसंद नहीं है, इसलिए मैं लाइब्रेरी में आ गया कुछ किताब पढ़ने के लिए। बट मेरा दिल नहीं लग रहा है योंग, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुझे कुकी की याद आ रही है, मुझे कुकी से बात करना, उससे मिलना है। सुबह से मैंने उसे देखा भी नहीं है। और मैं ये भी जानता हूँ कि इस वक्त शायद वो युनवा हो घर में, और मैं उससे कैसे मिलूँ योंग? हाँ ते बेबी, क्या हुआ तुम्हें? हाँ, तो इतना सैड क्यों लग रहा है? सब कुछ ठीक तो है ना तेरे और कुकी के बीच? क्या हुआ, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? देख, अगर तेरी तबीयत सही नहीं तो हम घर चलते हैं, चल। डोंट वरी योंग, मेरी तबीयत बिल्कुल सही है। वो एक्चुअली थोड़ा सा सर पे पेन है और कुछ नहीं। मैं घर जाना चाहता हूँ योंग, मुझे कुकी से बात करना है, उसे देखना है। सुबह से मैंने उसे एक बार भी नहीं देखा है, मुझे घबराहट हो रही है योंग, बस, और कोई बात नहीं है। योंग रुकिए, अगर आपको कुकी से मिलना है तो आपको घर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप उन्हें कॉलेज में ही मिल सकते हो। क्या कॉलेज में मिल सकता हूँ? क्या मतलब है? तुम क्या कहना चाहते हो जी? यस योंग, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मुझे अभी ही पता चला है कि उन तीनों ने इसी कॉलेज में एडमिशन लिया है और वो तीनों फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। सो अभी उनकी क्लास कंप्लीट हो गई होगी, तो चलिए हम लोग उनसे चलकर कैंटीन में मिल लेते हैं, चलिए। क्या मेरी कुकी, और वो भी इस कॉलेज में? ओ माय गॉड, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है मैं अपनी कुकी को डेली देख सकूंगा। थैंक यू सो मच होबी, तूने मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई। ओके ओके, मैं जा रहा हूँ, मेरी कुकी से मिलने। मुझे उसे देखना है, मुझे उससे बातें करना है। मैं जा रहा हूँ। रुक जा, मुझे छोड़कर कहाँ चला तू? हाँ, मैं भी आ रहा हूँ। यस योंग, मैं भी आ रहा हूँ। मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगी है, इस बहाने मैं भी कैंटीन में कुछ खा लूँगा और उस आयु से बात कर लूँगा। चलिए चलिए, मैं भी आ रहा हूँ। ओह माय गॉड, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, मुझे तो मेरी कानों पे विश्वास नहीं हो रहा। जैसे कि तुम लोगों ने बताया कि वो किम ब्रदर्स तीनों, जो कि इस कॉलेज में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, सब लड़कियां उनके पीछे पागल है, इनफैक्ट बॉय भी, बट वो किसी को आंख उठा के भी नहीं देखते। ऐसा क्या सच में? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, बट मुझसे तो वो शुगा बहुत अच्छे से बातें करता है। ओह गॉड, वैसे तुम लोगों ने कहा कि सब लड़कियां उनके पीछे पागल है, तो क्या तुम लोग भी उनके पीछे पागल हो? क्या तुम लोग उन्हें अपना क्रश नहीं मानती, या फिर मैं यूँ कहूँ कि तुम लोग डरती हो उनके सामने जाने से? ऑफ कोर्स जिमिन, तुमने तो हमारी दुखती रग पे हाथ रख दिया। ऑफ कोर्स, हम लोग तो बहुत प्यार करते हैं। मैं तो शुगा से बहुत प्यार करती हूँ, और ये सूजी है ना, ये तो जियोप से प्यार करती है, और जेनी वो किम सर है ना, किम तेयोंग सर, उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। हम लोग पूरे 1 साल से उनके पीछे पागल, नहीं सॉरी 2 साल, हाँ 2 साल से उनके पीछे पागल है। बट वो है कि हम लोग की तरफ देखते भी नहीं है, अगर हम उनके सामने से भी जाए तो भी नहीं देखते हैं। मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, और कभी भी कैंटीन में भी नहीं आते, तो उनसे तो बात भी नहीं होती है। पता नहीं आज आएंगे या नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि वो लोग कैंटीन में आएंगे, क्योंकि वो तो कभी आते ही नहीं है। ओह माय गॉड, मैं ये क्या देख रही हूँ? क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ, या फिर ये कोई हकीकत है? हाँ, किम ब्रदर्स यहाँ। हे, क्या हो गया? तुम बोलते बोलते चुप क्यों हो गई? हाँ, वहाँ क्या देख रही हो? कौन है वहाँ? ज़रा मैं भी तो देखूँ। हाँ, ये तो किम ब्रदर से, मतलब वो लोग यहीं आ रहे हैं। हाँ, अब
हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? ऑफ कोर्स बैठ सकता हूँ। मैं पूछ ही क्यों रहा हूँ? मैं बैठ गया। तुम लोग भी सब बैठो। आश बेबी प्लीज ना ऐसे तो मत दिखो। माय गॉड, एक तो तुम्हारा ये इनोसेंट सा फेस और ऊपर से ये तुम्हारी आंखें जो मुझे ही देख रही है। हाय, मैं क्या ही बताऊँ, सच में ये कितना ज़्यादा क्यूट है। ओह माय गॉड। हेलो त्योंग सर, हेलो योंगी जी, हेलो जेहोप, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? क्या हुआ, आप सब खड़े क्यों हो? बैठ जाइए। उसके बाद वो सब बैठ जाते हैं और सब तो किम ब्रदर को ही घूर रहे होते हैं क्योंकि कितने दिनों बाद त्योंग कैंटीन में आया और वो भी सिर्फ कुकी को घूर रहा है और ये बात जिमिन नोटिस कर रहा होता है। हाँ तो मिस जिमिन, आज कॉलेज का पहला दिन कैसा रहा आप लोगों का? कॉलेज में किसी ने परेशान तो नहीं किया ना आप लोगों को? नहीं होंगी जी, ऐसी कोई भी बात नहीं है और कॉलेज का पहला दिन बहुत अच्छा था। हमें किसी ने परेशान नहीं किया। यहाँ के सारे लोग बहुत अच्छे हैं। क्या सच में? मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ कि कॉलेज के सारे लोग अच्छे हैं, बट फिर भी जिमिन, किसी पर भी इतनी जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। थैंक्स योंगी जी, मैं इस बात का अच्छे से ध्यान रखूंगी। क्या बात है मिस आयु, आप हम सबको देखकर इतनी ज़्यादा शॉक्ड क्यों हैं? क्या आप हम सबको यहाँ देखकर खुश नहीं हुई? नहीं जेहब जी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं बिल्कुल भी शॉक्ड नहीं हूँ। मैं आप सबको यहाँ देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। ओह वाह मिस आयु, सुनकर दिल को राहत मिली। वाह क्या बात है। थैंक यू सो मच मिस्टर जेहोप। वैसे जिमिन, आपने लंच किया? आई मीन मेरा मतलब है आप सबने लंच किया? जी योंगी जी, हम सब ने लंच कर लिया, बट ये हमारी कुकी है ना, इसने नहीं किया। कह रही है कि इसे भूख नहीं है और इसकी थोड़ी तबीयत भी सही नहीं है, इसलिए ये घर जाना चाहती है। क्या कुकी ने लंच नहीं किया और उसकी तबीयत भी सही नहीं? जिमिन, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हाँ तुम मुझे बता तो सकती थी ना। कुकी, क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? क्या हुआ मुझे बताओ। मैं ठीक हूँ मिस्टर किम। एक्चुअली थोड़ा सा फीवर जैसा लग रहा है। मैं घर जाऊंगी तो रेस्ट करूंगी, ठीक हो जाऊंगी, डोंट वरी। ऐसे कैसे तुम ठीक हो जाओगी? हाँ तुमने मेडिसिन नहीं लिया, तुमने कुछ खाया नहीं, तुम्हारी तबीयत खराब है और तुम कह रही हो कि मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, तुम मेरे साथ चल रही हो घर, मैं तुम्हें घर लेकर जा रहा हूँ। वो मिस्टर किम, मैं ठीक हूँ, मैंने कहा ना, मैं अभी घर नहीं जाना चाहती। मैं जिमिना और आयुधि के साथ ही आऊँगी, सो डोंट वरी, मैं ठीक हूँ। और मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम मेरे साथ ही घर चल रही हो, दैट्स फाइनल। मैं और कुछ भी सुनना नहीं चाहता। क्योंकि त्योंग सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो उनके साथ जा। तेरी तबीयत सही नहीं तो घर में जाकर थोड़ा रेस्ट कर। हम लोग को आने में देर हो जाएगा क्योंकि मुझे लाइब्रेरी से कुछ बुक्स लेना है और सर को नोट्स भी देने होंगे, इसलिए तू जा, मैं आ जाऊँगी। बट जिमिना, मैं तुम दोनों को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। हम लोग अकेले कहाँ है क्योंकि हमारे साथ योंगी जी, जेहोप और आयुधि भी तो है ना। सो हम लोग आ जाएंगे, तू टेंशन मत ले, तू जा। ओके, मैं अकेली नहीं हूँ, मैं जल्दी आ जाऊंगी। अब ओके जिमिना, प्लीज जल्दी आना जिमिना। ओके बाबा, मैं जल्दी आ जाऊंगी। ओके अब तू जा। मेंशन आ गया। अरे ये तो सो गई। एक काम करता हूँ, मैं इसे अंदर ले जाता हूँ। वाह, ये सोते वक्त कितनी ज़्यादा क्यूट लगती है, सच में बहुत ब्यूटीफुल है ये।
हे क्यूटीज, तो आपको ये पार्ट्स कैसे लगा मुझे कमेंट्स करके बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, सरंगियो।